मैं आशा उत्तर प्रदेश के एक शांत गांव वृंदावनपुर से हूँ। मेरे पिता श्री हरिप्रसाद भारतीय रेल में एक निष्ठावान कर्मचारी थे और हमारे परिवार का जीवन सादगी व संतोष के साथ व्यतीत हो रहा था। हमारी गृहस्थी भगवान श्री कृष्ण की कृपा से सुखमय थी। एक दोपहर की बात है, मैं अपने पिताजी के लिए घर का बना शुद्ध भोजन लेकर रेलवे स्टेशन से वापस आ रही थी। मेरी दृष्टि अचानक रेलवे ट्रैक पर बैठे एक युवा पर पड़ी। उसकी आंखों में गहरा शून्य था और चेहरे पर ऐसी निराशा छाई हुई थी मानो जीवन से उसकी सारी आस ही टूट चुकी हो। मेरे मन में आशंका हुई कि वह युवक शायद आती हुई रेलगाड़ी के समक्ष स्वयं को समर्पित करने के लिए ही बैठा है। मेरे अंतर्मन में एक अजीब सी बेचैनी उठ खड़ी हुई। मैं तेजी से उसके पास पहुंची और उसे पटरी से हटने के लिए विनती करने लगी। मैंने उसे बताया कि ट्रेन किसी भी क्षण आ सकती है और यह मार्ग आत्मदाह के लिए नहीं बना है, परंतु वह मेरी बात सुन ही नहीं रहा था, जैसे उसके श्रवण इंद्रियां पूरी तरह से सुन्न हो चुकी हों। मैंने उसे बार बार समझाया, दया की भीख मांगी, परंतु मेरे शब्दों का उस पर कोई प्रभाव नहीं हुआ। ऐसा लग रहा था मानो वह किसी गहरी समाधि में लीन हो। तभी दूर से आती हुई रेलगाड़ी की भयानक गड़गड़ाहट सुनाई दी और बिना एक पल भी सोचे मैंने अपनी पूरी शक्ति लगाकर उसे पटरी से दूर धकेल दिया। मेरा हृदय तेजी से धड़क रहा था और मैंने भगवान श्री कृष्ण का नाम स्मरण किया। रेलगाड़ी क्षण भर में गरजती हुई निकल गई। उसके जाने के बाद वह युवक अचानक उठ खड़ा हुआ और जोर जोर से चीखने लगा, मुझे मरना है, मुझे जीवित नहीं रहना। उसकी आंखों में क्रोध की अग्नि प्रज्वलित थी और वह मुझे घूर रहा था जैसे मैंने कोई अक्षम्य अपराध कर दिया हो। तुम्हें क्या समस्या है? मैं जीवित रहूं या मरूं? तुम कौन होती हो मुझे जीवन का पाठ पढ़ाने वाली? वह अपना सर दोनों हाथों में थामकर वहीं धरती पर बैठ गया, जैसे किसी बड़े बोझ तले दब गया हो। मैंने एक गहरी सांस ली और शांत रहने का प्रयास किया। मुझे अपने पूज्य पिताजी के द्वारा सिखाया गया मानवता की सेवा का पवित्र पाठ याद आया। मैंने आज एक जीवन बचाया था। यह मेरे लिए एक बड़े पुण्य का कार्य था। मैंने उसे सांत्वना दी और अपने घर चलने का निमंत्रण दिया। पहले तो उसने दृढ़ता से मना किया, परंतु फिर न जाने उसके मन में क्या विचार आया कि वह मेरे साथ चल पड़ा, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे मेरे साथ खींच रही हो। मैं उसे अपने छोटे से घर में ले आई और अपने पूज्य माता पिता को सारी घटना विस्तार से सुनाई। मेरे माता पिता, जो धर्मपरायण और करुणामय स्वभाव के थे, ध्यान से उसकी बात सुनने लगे। उन्होंने उस युवक से उसके परिवार और पृष्ठभूमि के बारे में पूछा। उसने बताया कि उसका इस संसार में कोई नहीं है, वह पूर्ण रूप से अकेला है। उसके चाचा ने उस पर चोरी का झूठा आरोप लगाकर उसे घर से निकाल दिया था। इसी कारण उसे स्वयं से और अपने सभी सगे संबंधियों से घृणा हो गई थी और वह जीवन को त्याग देना चाहता था। मेरे माता पिता, जो सदैव से कोमल हृदय और मानवीय पीड़ा के प्रति संवेदनशील थे, उसकी दुख भरी कहानी सुनकर अत्यंत विचलित हो गए। मेरी माता की आंखों से अविरल अश्रुधारा बह निकली, क्योंकि मेरे बड़े भाई विनय ने भी युवावस्था में इसी प्रकार के क्रोध और निराशा में आकर आत्मदाह कर लिया था और हमें जीवन भर का असहनीय दुख दे गए थे। शायद माता को उस युवक में अपना खोया हुआ पुत्र दिखाई दे रहा था। माता ने उसे अपने अंक में भर लिया और प्रेम से कहा, आज से तुम हमारे पुत्र हो और कभी यह मत कहना कि तुम्हारा इस संसार में कोई नहीं। हम तुम्हारे परिवार हैं। पूज्य पिताजी ने भी माता की प्रसन्नता और अपने धर्म का पालन करते हुए उसे अपने घर में आश्रय दिया। उस युवक का नाम रतिक था और उसने 10वीं कक्षा तक शिक्षा प्राप्त की थी। वह एक अत्यंत निराश और हताश व्यक्ति था, परंतु उसके रूप रंग और बातचीत के ढंग से लगता था कि वह किसी संस्कारी और अच्छे परिवार से संबंध रखता होगा। लेकिन मैं यह भूल गई थी कि परिवार की पृष्ठभूमि और वंश चाहे कितना भी उच्च क्यों न हो, व्यक्ति का असली चरित्र और संस्कार उसके व्यवहार से ही प्रकट होता है। उसका संस्कारहीन होना कहीं न कहीं स्वयं ही प्रकट हो जाता है। यह आवश्यक नहीं है कि यदि परिवार अच्छा हो तो उस परिवार से संबंधित सभी व्यक्ति भी अच्छे ही होंगे। रतिक अब हमारे साथ ही रहता था, परंतु वह अधिकतर समय चुपचाप अपने कमरे में ही पड़ा रहता या उदासी भरे भजन सुनता रहता। मुझे अक्सर संदेह होता कि यह वास्तव में दुखी है या केवल अभिनय कर रहा है। शायद स्वयं को किसी महानायक से कम नहीं समझता था। एक दिन मैं उसके कमरे में गई तो पूरा कमरा सिगरेट के धुएं से भरा हुआ था। मुझे तीव्र खांसी आने लगी। मैंने क्रोधपूर्वक कहा, मेरे पूज्य पिताजी अधर्म की कमाई नहीं करते जो तुम यूं उनके धन से नशा करते फिरो। वे तुम्हें अपना पुत्र समझते हैं, तो तुम्हें भी लज्जा आनी चाहिए और पुत्र बनकर दिखाओ। संतान अपने माता पिता का सहारा बनती है, न कि हाथ पर हाथ धरे उनकी कमाई खाती है। उसने तुरंत सिगरेट अपने पीछे छिपा लिया। वह बोला,
मैं तो अभी कुछ दिन पहले ही आया हूँ, मुझे यहाँ के बारे में कुछ नहीं पता, न ही शहर के मार्गों से मैं परिचित हूँ। लेकिन यदि आप लोग मेरे लिए कोई कार्य ढूंढते हैं तो मैं अवश्य परिश्रम करूंगा। मैंने उसे ध्यान से देखा। उस समय भी मुझे लगता था कि यह जितना मासूम दिखता है उतना है नहीं। लेकिन हम जैसे सरल हृदय के लोग जब तक छल का अनुभव नहीं कर लेते, हमें दूसरों की वास्तविकता का ज्ञान नहीं होता। जीवन का कटु यथार्थ और नए संघर्ष। फिर एक दिन वह दुखद घड़ी आई जब मेरे पूज्य पिताजी को हृदय गति का तीव्र दौरा पड़ा और वे हमें छोड़कर देवलोक से धार गए। वह मेरी जीवन की सबसे भयानक रात्रि थी। मुझे लगता था कि मुझे भी पिताजी के साथ ही परलोक सिधार जाना चाहिए, परंतु अपने प्रियजन चाहे कितने भी प्यारे क्यों न हो, उनकी चिता पर कोई साथ नहीं जाता। जिनके निधन पर हमें लगता है कि हम भी मर जाएंगे, लेकिन उनके जाने के बाद भी हम लोग जीते हैं, हर पल मरने के लिए। मेरी माता मेरी खातिर वीर बनी रही। माताएं हमारी खातिर वीर बन जाती हैं, भीतर से जितनी भी कमजोर क्यों न हो, लेकिन संतान के लिए वीर ही दिखना चाहती हैं। मैं हर रात रोते हुए सो जाती थी। माता हम सबका बहुत ध्यान रखती थीं, बस अपना ध्यान रखना भूल गई थीं। घंटों अकेले बैठकर न जाने किन विचारों में खो जाती थीं कि उन्हें हमारी आवाज भी सुनाई नहीं देती थी। पिताजी के बाद हमारी आर्थिक स्थिति भी बदल गई थी। ऋतिक प्रतिदिन कार्य की तलाश में निकलता और निराश लौटता। अंततः एक दिन उसने एक छोटी सी फैक्ट्री में काम करना आरंभ कर दिया। वह प्रातःकाल निकलता और संध्या को घर लौटता। रात्रि में पुनः 1 बजे रात्रि की पाली करता और वह अब दोहरी पाली डबल शिफ्ट में काम करता था। माता और मुझे पिताजी की पेंशन से जो धन प्राप्त हुआ वह देकर हम लोगों ने घर का ऋण चुका दिया जो बैंक से लिया था, घर गिरवी रखवाकर, जो ब्याज के बाद इतना बढ़ चुका था। पिताजी की सारी पेंशन की राशि इसी में चली गई थी। अब महीने बाद पिताजी की पेंशन के जो पैसे मिलते उससे माता मेरे विवाह के लिए दहेज का सामान बनाने लगी। एक दिन माता मेरे लिए लाल रंग का एक सुंदर लहंगा लेकर आई और कहा, मुझे ये बहुत अच्छा लगा था, सोचा मेरी बेटी को बहुत अच्छा लगेगा। तभी आर्तिक वहां आया और जैसे ही उसकी दृष्टि उस लाल लहंगे पर पड़ी, उसके चेहरे के भाव बदल गए और वह तेजी से वहां से चला गया और स्वयं को कमरे में बंद कर लिया। कुछ देर बाद कमरे से उसके रुदन की आवाजें आने लगीं। मैंने और माता ने दरवाजा खटखटाया, परंतु उसने दरवाजा न खोला। माता ने उसे आवाजें दी, अपनी कसम दी, तो उसने दरवाजा खोला और माता के गले लगकर रोने लगा। वह पहला दिन था जब मुझे लगा इस व्यक्ति के आंसू मेरे हृदय पर गिरते हैं। वह रोता है तो मैं रोती हूँ, वह प्रसन्न होता है तो मैं प्रसन्न होती हूँ। उस दिन आर्तिक ने बताया कि उसकी एक दिव्यांग बहन थी जिसका विवाह कहीं नहीं हो रहा था। वे सब उसके लिए अत्यंत चिंतित थे। तभी उनके परिवार में किसी का विवाह था। बहन ने भी कहा कि उसे कपड़े लेने हैं। पहली बार उसने उनसे कुछ मांगा था, इसलिए उन लोगों ने इनकार नहीं किया और उनकी माता बाजार से उसके लिए एक सुंदर जोड़ा ले आईं। वह एकमात्र दिन था जब सबने उसके चेहरे पर एक अलौकिक मुस्कान देखी थी। वह लाल जोड़े में मुस्कुराती हुई इतनी सुंदर लग रही थी कि उसकी माँ उसकी नजर उतार रही थी। शायद उसे हम सबकी नजर लग गई थी, जो सबके सामने ही बेहोश होकर गिर गई। वे उसे चिकित्सालय ले जा रहे थे कि मार्ग में उसकी मृत्यु हो गई। चिकित्सक ने बताया कि उसकी मृत्यु का कारण मस्तिष्क की नसों का फट जाना था और ऐसा किसी बहुत बड़े सदमे को बर्दाश्त न कर पाने से होता है। वह मरने वाली तो मर गई, मगर अपने पीछे बहुत से प्रश्न छोड़ गई थी कि उसके जीवन में ऐसा क्या हुआ था कि उसे इतना बड़ा सदमा लगा था। वह अंततः अवसाद, डिप्रेशन की वजह से मर गई। उसकी मृत्यु के बाद आर्तिक की एक सहेली ने बताया कि वह उसी अपने चचेरे भाई से प्रेम करती थी जिसकी शादी थी। तब से मुझे लाल रंग से घृणा है। मैं जब भी लाल रंग देखता हूँ मुझे मेरी बहन याद आती है। मेरा नाम भी मेरी बहन ने रखा था। वह मुझसे 7 वर्ष बड़ी थी। मैं उसके हाथों में खेला था। मैं और मेरी बहन अपने माता पिता की लाडली संतान थे। जब मैं 12 वर्ष का था तो मेरे पिता की मृत्यु हो गई और मेरी माँ ने दूसरा विवाह कर लिया। मेरे दूसरे पिता जो मेरे काका थे वह अब हमारे घर में साथ ही रहते थे। मेरी उनसे ज्यादा बातचीत नहीं होती थी क्योंकि मैं उन्हें पसंद नहीं करता था। और फिर जब मैं 19 वर्ष का हुआ तो मेरी जीवन में एक कन्या आई जिसे मैंने अपनी जान से भी ज्यादा प्रेम किया। वह भी मुझसे इतना प्रेम करती थी कि मैंने उसके घर विवाह का प्रस्ताव भेज दिया और उसके घर वालों ने हाँ कर दी। मेरे विवाह से ठीक 2 सप्ताह पहले हृदय गति रुकने के कारण मेरी माता की मृत्यु हो गई थी। माता की मृत्यु के बाद मैं बहुत टूट चुका था, लेकिन जीवन की एक आशा बाकी थी। वह थी नाजिश जिसे मैं अपना जीवन समझता था। फिर विवाह से कुछ दिन पहले मेरे काका ने मुझसे झगड़ा शुरू कर दिया। वह बहाने बहाने मुझे अपमानित करने लगे। एक दिन चोरी का आरोप लगाकर घर से निकाल दिया। मेरी माँ रोती रही, लेकिन उस व्यक्ति ने एक न सुनी।
मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था तो मैंने अपनी मंगेतर को फोन किया। उसने मेरी पूरी बात नहीं सुनी और संबंध तोड़कर मुझे अकेला छोड़ दिया। इस प्रकार मेरा सब कुछ चला गया। पहले माता पिता, फिर प्रेम। अब न जीवित रहने को मन करता और न ही जीवित रहने का कोई कारण बाकी बचा। इसलिए मैं मर जाना चाहता था, लेकिन तुमने मुझे बचा लिया और यहाँ ले आई। आप लोगों से मुझे अपनों से बढ़कर प्रेम मिला है। मुझे लगा मेरा परिवार अब आप ही हैं। माता ने ऋतिक को सांत्वना दी और कहा कि वह भी उसे अपना पुत्र ही समझती हैं। ऋतिक ही अब हम माँ बेटी का सहारा था। उसने हमें अकेला नहीं छोड़ा और न ही वापस लौट कर गया। एक दिन मैंने उससे कहा कि वह उस लड़की से दोबारा संपर्क करे, लेकिन उसने कहा कि जब उसे जरूरत थी उसके सहारे और साथ की तो वह उसे छोड़ गई, तो अब उससे मिलकर क्या करेगा। तभी वह दिन थे जब मुझे ऋतिक से प्रेम हो गया था। मैं उसका प्रतीक्षा करने लगी। जब तक वह घर न आता मेरी आंखें दरवाजे पर टिकी रहती थीं। ऋतिक का व्यवहार वैसा ही था। वह शायद इस बात से अनभिज्ञ था कि मैं उसे पसंद करती हूँ। प्रेम भी अजीब है, जिससे हो जब तक वह स्वयं पुष्टि न करे। आपको विश्वास नहीं आता, मेरे साथ भी यही समस्या थी। मुझे अब प्रतीक्षा थी कि आर्तिक मुझे कहे उसे मेरे होने से फर्क पड़ता है। जीवन का सबसे बड़ा दुख और समाज का रवैया। एक दिन माता की तबीयत खराब हो गई। रात्रि का समय था। ऋतिक भी काम पर था। मैं रोती बिलखती बाहर गली में पहुंची, जहां पूर्ण शांति और अंधकार था। मैं नंगे पांव दरवाजे खटखटाती रही। मेरी माँ को बचा लो, मेरी माँ मर रही है। लेकिन शायद किसी तक मेरी आवाज नहीं पहुंची। मेरे पास फोन भी नहीं था, जब मैं आर्तिक को फोन ही कर देती। मैं वापस घर आई। यहाँ मेरी माँ मृत्यु से लड़ते लड़ते हार गई थी। मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। ऐसी ही काली रात पहले मेरे पूज्य पिताजी को मुझसे छीन कर ले जा चुकी थी। भोर के समय ऋतिक आया और यह सब देखकर वह भी स्तब्ध था। उसने भी माँ को आवाजें दी, लेकिन वह अब कहाँ सुनने वाली थी। माँ की मृत्यु के सदमे ने मुझे तोड़ कर रख दिया था। ऋतिक ने मुझे संभाला और धैर्य रखने को कहा, लेकिन धैर्य रखो कहने से धैर्य नहीं आता। लोग बहुत अनुमान लगाते हैं और ऐसी बातें भी करते हैं जिनके बारे में शायद दूसरों को भी पता नहीं होता। माँ के मरने के बाद कुछ रिश्तेदार ही आर्तिक के बारे में बातें करने लगे। तुम्हारे माता पिता ने एक गैर लड़के को पुत्र बनाकर घर पर रख लिया, जबकि जवान बेटी भी घर में थी। क्या संस्कारी लोगों के ये काम होते हैं? मैं खामोशी से सब सुनती रही। लेकिन एक दिन मोहल्ले की एक बुजुर्ग महिला मेरे पास आई। उसने मुझे कहा, जब तक तुम्हारी माता थी, चलो हम सब चुप थे, लेकिन अब तुम इस लड़के के साथ नहीं रह सकती, जबकि तुम्हारा इससे कोई रिश्ता भी नहीं। हम सब ने यह सोचा है कि इसे कहीं और प्रबंध करने को कहा जाए। उस दिन मुझे लगा कि अगर ऋतिक भी नहीं रहेगा तो मैं बेसहारा हो जाऊंगी। मैं अकेली कैसे रहूंगी? लोगों ने अब बातें बनानी शुरू कर दी थीं। मुझे भी चरित्रहीन कहा और ऋतिक पर भी कीचड़ उछाला। मेरे परिवार से मेरे लिए विवाह का प्रस्ताव आया। मेरी चाची ने कहा कि तुम विवाह कर लो, लड़का अच्छा है, और ऋतिक को घर से निकाल दो। मैंने सोचा, जिसे मेरे माता पिता ने अपने पास रखा था, उसे मैं कैसे इस घर से निकाल दूं? मैं अब बहुत परेशान रहने लगी थी, रोती रहती और सोचती रहती। उस रात बहुत वर्षा हुई। बिजली भी चली गई। गांव में ऐसे ही होता था, वर्षा आई नहीं और बिजली गायब। मैं बरामदे में बैठी डर और भय से रो रही थी जब दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाजा खोला तो मेरा वही चचेरा भाई था जिसका कुछ दिन पहले मेरे लिए रिश्ता आया था। मैंने कहा, तुम इस समय? तो वह कहने लगा, तुमसे मिलने को मन किया तो आ गया। मैंने दरवाजा बंद करना चाहा तो उसने धक्का देकर दरवाजा खोला और अंदर आ गया, और अंदर आकर दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। वह बोला, ऋतिक के मुंह पर तो दरवाजा बंद नहीं करती, तुम्हारी तो मौजें लगी हुई हैं। हम सबकी आंखों में धूल झोंक कर तुम दोनों प्रेम का नाटक रच रहे हो। फिर मेरे करीब आया और मेरा बाजू पकड़कर कहा, इस ऋतिक को छोड़ो, मुझसे विवाह कर लो, बहुत प्रसन्न रखूंगा। अगर अच्छा न लगा तो फिर ऋतिक तो है ही। मेरा खून खौल उठा। उसकी बकवास बढ़ती जा रही थी। मैंने उसे धक्का दिया और भागकर कमरे में स्वयं को बंद करना चाहा। उसने मेरा दुपट्टा पकड़कर खींचा। मैं फर्श पर गिरी। मेरी चूड़ियां टूटकर मेरे बाजू में लग गईं। मैं वहां से भाग जाना चाहती थी। भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि ऋतिक ही आ जाए। भगवान ने मेरी सुन ली। उस दिन ऋतिक न होता तो मैं कहीं मुंह दिखाने के काबिल भी न रहती। ऋतिक ने मेरे चचेरे भाई को थप्पड़ मारा और धक्के देकर घर से निकाला। लेकिन उसने गली में शोर डाल दिया और सारा आरोप ऋतिक पर लगा दिया और कहा कि ऋतिक अच्छा व्यक्ति नहीं है। लोग भी बजाय उससे पूछते कि तुम रात को यहाँ क्या कर रहे हो, उन लोगों ने ऋतिक से कहा कि तुम यहाँ से चले जाओ। वह रात मेरे लिए बहुत भारी थी। कोई भी लड़की किसी लड़के से प्रेम करती हो,
फिर भी उससे यह कभी नहीं कह सकती कि उससे प्रेम है। मैं ऋतिक से यह तो कभी कह नहीं सकी। लेकिन उस रात मैंने एक निर्णय किया और उसके कमरे में गई। वह भी मेरी तरह परेशान ही था। मैंने उसे कहा कि तुम मुझसे विवाह कर लो। उसने हैरानी से मुझे देखा और कहा कि लोगों की बातों से परेशान होने की जरूरत नहीं। लोगों को तो आदत होती है, दूसरों पर कीचड़ उछालकर ये लोग अपना चरित्र छिपाना चाहते हैं। तुम चिंता मत करो, मैं कल चला जाऊंगा और तुम अपने चचेरे भाई से विवाह कर लो। मैंने उससे कहा, मुझे तुम्हारी जरूरत है, मुझे और किसी पर भरोसा नहीं। ऋतिक ने हैरानी से देखा और बोला कि आशा, मैं इतना अच्छा इंसान नहीं हूं, सोच लो, बाद में पछताना मत। ये बात मुझे बाद में समझ आई कि हाँ, ये बात तो उसने सच ही कही थी। एक नया अध्याय और एक नई सोतन। मोहल्ले के कुछ बड़े बुजुर्गों की उपस्थिति में मैंने ऋतिक से विवाह कर लिया। तब भी लोग चुप न रहे, यही कहते रहे कि देखा, हमें तो पहले ही पता था कि दाल में कुछ काला है। ऋतिक और मुझे उस दिन भी मेरे पूज्य माता पिता बहुत याद आए। काश वे होते तो सब कुछ इतना अच्छा होता। ऋतिक मेरा बहुत ध्यान रखता, मैं बहुत प्रसन्न रहने लगी थी। सारा दिन घर के छोटे मोटे काम करना और संध्या को अपने पति का इंतजार करना, मेरा अब यही काम था। ऋतिक भी कहता कि वह बहुत भाग्यशाली है कि उसे मुझ जैसी पत्नी मिली, लेकिन कुछ खुशियों की आयु बहुत संक्षिप्त होती है। हमारे घर के साथ वाले घर में कुछ नए लोग रहने के लिए आए। एक दिन वह महिला मुझसे मिलने आ गई। अच्छी और मिलनसार महिला थी। शीघ्र ही हमारी मित्रता हो गई। मेरा पति भी घर पर नहीं होता था, तो मेरा भी उस महिला के साथ अच्छा समय व्यतीत हो जाता। उस महिला ने बताया कि वह विवाहित है और उसके बच्चे भी हैं। पति की मृत्यु के बाद वह यहाँ आ गई है। कुछ महीने पहले उसे एक विवाह में जाना था, तो वह ऑटो रिक्शा का इंतजार कर रही थी, लेकिन उस दिन हड़ताल की वजह से ऑटो नहीं मिला। तब मोटरसाइकिल पर एक युवक उसे देखकर रुका और बताया कि आज उसे ऑटो नहीं मिलेगा, या तो बस से चली जाए या आ जाए, वह उसे छोड़ देता है। उसे वह युवक बहुत अच्छा लगा। वह उसके साथ उसकी मोटरसाइकिल पर बैठ गई। उस युवक ने कहा कि वह बहुत सुंदर है। वह खुश हो गई थी। पहले भी जो भी देखता था कहता था, लगता नहीं तुम शादीशुदा हो। फिर उनके बीच छोटी छोटी बातें होती रहीं। उसने उसे बताया कि उसकी गाड़ी तो है, मगर आजकल थोड़ी परेशान है, इसलिए ड्राइविंग नहीं करती। उसने कहा, आप वहीं रहती हैं जहां से मैंने आपको उठाया था? उसने कहा कि हाँ, वह वहीं रहती है, बस स्टॉप के सामने से जहां से उस लड़के ने उसे उठाया था, वह उसका घर है। उसने यह सारी जानकारी अनजाने में ही साझा की थी। तब तक उसे यह अंदाजा नहीं था कि किसी अपरिचित को इतनी जानकारी देने से इस प्रकार की समस्या भी हो सकती है। तब तक उसके मन में केवल यही था कि यह लड़का पता नहीं दोबारा कभी उससे बात करता भी है या नहीं। उसे क्या मतलब, वह कौन है और क्या है? उसकी गली के सामने पहुंचकर जब वह उस लड़के की मोटरसाइकिल से उतरने लगी, तो उसने उससे कहा कि वह उसका नंबर रख ले और जब कभी भी उसे जरूरत हो तो उसे फोन कर ले। उसे बहुत प्रसन्नता होगी उसके काम आकर। उसे वह लड़का बहुत अच्छा लगा था। उसने उसका नंबर अपने मोबाइल में सहेज लिया। तब उसे यह नहीं पता था कि किसी अपरिचित का नंबर मोबाइल में सहेजने से यह समस्या भी हो सकती है। नंबर लेने के कुछ दिन बाद उसे कहीं जाना था, तो उसने उस लड़के को फोन कर दिया। वह कहीं व्यस्त था, मगर उसने कहा कि उसे 30 मिनट दे, वह काम छोड़कर अभी आ जाता है। फिर वह लड़का अपने सारे काम छोड़कर आधे घंटे से पहले पहले उसके घर के बाहर आ गया। लेकिन वह हैरान रह गई। उसके पास गाड़ी थी। उसने उसे देखते ही उसके लिए दरवाजा खोला और कहा कि हैरान न हो, उसके लिए ही किसी मित्र का एहसान लिया है। उसे जहां जाना था वहां पहुंचकर उसने उसे कहा कि वह चला जाए, वह वापसी पर इंतजार कर लेगी। लेकिन उसने कहा कि वह यहीं है, कहीं नहीं जाएगा। जब भी वह खाली हो उसे फोन करे, वह उसे वापस छोड़ आएगा। वह उसकी यह बात सुनकर चुप कर गई। उस दिन के बाद अगर उसे कहीं भी जाना होता तो वह उसे फोन कर देती, वह तुरंत पहुंच जाता। रोज रोज एक साथ आने जाने की वजह से उसकी उससे काफी जान पहचान हो गई। एक दिन उसने मुझसे पूछा कि जब वह विवाहित है और उसके बच्चे हैं, तो वह अकेली क्यों रहती है, अपने पति के साथ क्यों नहीं रहती। काफी हद तक संबंध बन जाने की वजह से उसने उसे बता दिया कि वह अपने पति से नाराज होकर आई थी, लेकिन कुछ दिन बाद उसका एक दुर्घटना हुई और अब वह इस दुनिया में नहीं रहा। अब वह और उसके बच्चे अकेले रहते हैं। पति ने इतना कुछ छोड़ा है कि गुजारा अच्छी तरह से हो रहा है। और फिर एक दिन कहने लगा कि वह उससे बात करना चाहता है। उसने कहा कि करे, क्या बात करनी है? कहने लगा कि उसे उससे प्रेम हो गया है। वह हैरान थी, लेकिन खुश भी कि एक सुंदर और जवान लड़के को 39 वर्षीय महिला से प्रेम हो गया था। वह बहुत खुश थी जब उसने कहा कि वह कोई ऐसा वैसा लड़का नहीं, वह उससे विवाह करना चाहता है।
विवाह करके वह उसे और उसके बच्चों का सहारा बनना चाहता है। उसने कहा कि वह अपनी आयु देखे और उसकी आयु देखे, वह उससे छोटा है। वैसे भी उसके घर वाले उसकी शादी किसी विधवा और बच्चों की माँ से क्यों करेंगे। कहने लगा कि उसके घर वाले नहीं हैं, वह अकेला है, इस दुनिया में उसका कोई नहीं। उसने उसकी बात सुनी और कहा कि उसे सोचने का समय दो। वह चुप रही। उसे तुरंत कोई जवाब न दिया तो वह जब भी उससे मिलता तो यही कहता, मुझे अकेला मत छोड़ना, मैं सच्चा हूं, एक बार विश्वास करो। यकीन करें, सोच सोच कर उसका दिमाग सुन्न हो गया था कि वह आया लड़का उससे सच्चा प्रेम करता है या नहीं। सोचा आपसे सलाह कर लूं, आप ही बताइए कि मैं क्या करूं। मैंने उसे कहा कि कुछ समय दो, हो सकता है वह लड़का वाकई तुमसे प्रेम करता हो। मैं अपनी पड़ोसन के लिए खुश थी कि बेचारी विधवा है और बच्चों के साथ अच्छा है जो कोई सहारा बन जाए। वह अपना फ्लैट छोड़कर अब यहाँ आ गई थी। यह घर भी बहुत बड़ा था, बल्कि मोहल्ले में सब घरों से उसका घर ही शानदार था। उसके पति की कुछ दुकानें भी थीं जिनसे किराया आता था। नियति का कठोर प्रहार और सत्य की कसौटी। एक दिन हम पति पत्नी के बीच किसी बात पर झगड़ा हुआ, दोनों में कटु वचन बोले गए। ऋतिक ने मुझे बहुत बातें सुनाई। मैंने क्रोध पर नियंत्रण न करते हुए अपने पति से कहा कि अगर तुम इतने अच्छे होते तो तुम्हारे घर वाले तुम्हें क्यों छोड़ते। ऋतिक ने मुझे थप्पड़ मार दिया। मैंने क्रोध से उसका दामन पकड़ लिया और कहा, अगर सच्चे पुरुष हो तो मुझे तलाक दो, एक सेकंड भी मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। ऋतिक ने धक्का देकर मुझे पीछे किया। मैं बार बार उसे यही कह रही थी, मुझे छोड़ दो, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। ऋतिक ने कहा, तुम बकवास बंद करो, मेरा ही दोष है। तुम्हारे बांझ होने के बाद भी कभी तुम्हें इस बात का एहसास नहीं होने दिया, बल्कि जैसी मोहब्बत वैसी ही अब भी करता हूं, लेकिन तुमने मेरा जीना हराम कर दिया है। मेरा दिमाग बांझ शब्द सुनते ही खराब हो चुका था। ऋतिक ने कहा, आशा, तुम एक नेक, पवित्र और अच्छी महिला हो। मैं तुम्हारी कद्र करता हूं, लेकिन संतान मेरा भी अधिकार है। कल को मर जाऊं तो कोई मेरा नाम लेने वाला भी हो, मेरी समाधि पर श्रद्धांजलि देने वाला तो कोई हो। मैं अपनी जगह पर जड़वत हो चुकी थी। मुझे लग रहा था मेरा शरीर लकवाग्रस्त हो चुका है। मुझे भी ऋतिक से प्रेम था और यह सब क्रोध की स्थिति में मेरी जबान से निकल रहा था। और इस अवसर पर शैतान पूरी कोशिश करता है कि पति पत्नी एक दूसरे से अलग कर दे, लेकिन क्या पता था पति स्वयं शैतान है। कुछ दिन मैं और ऋतिक सर्द मेहरी का शिकार रहे, एक दूसरे से बातचीत बंद रही। मुझे अब ऐसा लगता जैसे मुझे उससे घृणा होने लगी है। मुझे लगता कि यह वह व्यक्ति है ही नहीं जिसे मैं जानती थी। मुझे पूज्य पिताजी और माताजी याद आते। मैं देर तक रोती रहती। मेरा तो और कोई सहारा भी नहीं था। मैंने क्रोध से ऋतिक से कहा कि मुझे अभी तुरंत तुम्हारे जवाब चाहिए। तुम यह क्यों कर रहे हो? कौन है जो तुम्हें मुझसे छीन रही है? और तुम मुझे उसी समय जवाब दो। ऋतिक अपने कपड़े बैग में रख रहा था और बोला कि मैं तुम्हें जवाब दे रहा हूं। मैं एक बार फिर से खाली हाथ रह गई। कल तक जो लोग हमारे चरित्र पर कीचड़ उछालते थे, अब मुझे अफसोस करने आते कि बहुत बुरा हुआ, उसने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया। मैं रोती रहती और याद करती वह दिन जो मेरा पति मेरा ही था, जिसे इस बात से भी फिक्र नहीं थी कि संतान हो या न हो। ऋतिक यही कहता था कि संतान तो ईश्वर की इच्छा से होती है, मेरा या तुम्हारा दोष नहीं। लेकिन अब उसे संतान की जरूरत भी होने लगी थी और अपने मरने के बाद किसी नाम लेने वाले की भी चाहत थी। मैंने वह दिन बहुत मुश्किल से गुजारे थे और फिर वह दिन आया जब मेरा पति मेरा न रहा। उसने दूसरी शादी कर ली और दुख की बात यह थी कि शादी भी एक ऐसी महिला से जो उससे उम्र में न सिर्फ बहुत बड़ी थी बल्कि विधवा थी और बच्चों की माँ थी। मैं हैरान थी, ऋतिक ने यह क्या कर दिया था। और यह देखकर मैं और भी हैरान थी कि वह महिला कोई और नहीं, वही हमारी पड़ोसन थी जो मुझे अपनी प्रेम कहानियां सुनाती रही और सलाह मांगती रही। दिल की अजीब ही हालत थी। जिससे प्रेम था वही बदल चुका था और एक लालची व्यक्ति था। मेरे होते हुए उस महिला से संपर्क में था। मेरी पड़ोसन जैसे ही मेरी सौतन बनी तो उसने अपना व्यवहार भी बदल लिया। सारा काम मुझे करना पड़ता। उसके बच्चों के खाने का ख्याल भी मैं रख रही थी, क्योंकि मेरा पति मुझे कह चुका था, अगर मेरे साथ रहना है तो मेरी दूसरी पत्नी का ख्याल रखना पड़ेगा। आप में से वह लोग मेरी बात को ठीक से समझेंगे जिन्हें यह पता है कि कभी कभी हमारे अपने जिनके बिना हम रह नहीं सकते, लेकिन उन्हें हमारे होने न होने से फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हम तब भी सिर्फ इसलिए कि वह रिश्ता निभाएं कि सिर्फ वह हमारी नजरों के सामने रह सकें। मैं भी सिर्फ इसीलिए वहां थी और सब कुछ बर्दाश्त कर रही थी, क्योंकि मुझे लगता था कि सुबह मेरी जिंदगी रुक जाएगी जिस सुबह मैं अपने पति को नहीं देखूंगी। अगरचे दूसरी शादी के बाद मैं उससे घृणा करने लगी थी, लेकिन मैं आरती को छोड़ नहीं सकी। एक झूठ का पर्दाफाश और दूसरा झूठ का खेल। एक दिन ऋतिक ने कहा, तुम्हें बधाई हो,
बहुत जल्द मुझे भी कोई पिता कहने वाला आ रहा है। यकीन करें कि उस दिन सारी नफरत भुलाकर मैं इसलिए खुश हुई क्योंकि मेरा पति खुश था। मैं दिल को समझाने लगी थी कि उसका दोष नहीं, सारी दुनिया में यही होता है। बहुत से लोग हैं जो संतान की खातिर दूसरी शादी कर लेते हैं। फिर वह दिन भी आ गया जब मेरी सौतन ने एक पुत्र को जन्म दिया। ऋतिक ने बच्चा मेरी गोद में दिया तो मुझे लगा ऋतिक की संतान मेरी ही तो है। मेरी सौतन को 3 दिन चिकित्सालय में रखा गया। मैं उसके साथ ही रही, घर भी जाती, बच्चों को देखकर खाना वगैरह देकर फिर से उसके पास पहुंच जाती। इन 3 दिनों में मेरा एक पांव घर और दूसरा चिकित्सालय में था। आर्थिक बहुत खुश था। सारे मोहल्ले में मिठाई बांटी गई। मैं अपनी सौतन का बहुत ख्याल रखती, घर के कामों के अलावा बच्चों को संभालती। इस सब का यह असर पड़ा था कि वह अब बिल्कुल ही आराम पसंद बन गई थी। ऋतिक को उसके नाज नखरों से फुर्सत नहीं थी। फिर यह हुआ था कि हर साल मेरे पति को मेरी सौतन एक पुत्र का उपहार देती रही। 3 पुत्र हो गए थे। मुझे लगता था वह घर नहीं बसाएगी। कुछ हद तक मैं उसकी प्रकृति से परिचित थी। वह एक पुरुष ही की होकर रहने वाली महिला थी ही नहीं। अब भी उसका यही एक काम था, बन संवर कर निकल जाती और संध्या को ऋतिक के आने से पहले वापस आ जाती और कहती कि तुम्हारे लिए बनती संवरती हूँ। ऋतिक की आंखों पर उसने ऐसी पट्टी बांधी थी उसे कुछ नजर ही न आता। एक दिन मैं मोहल्ले में एक सहेली से मिलने गई। उनके घर जाकर पता चला कि उसने सौतन को अक्सर बड़ी सी गाड़ी से उतरते देखा है। मैंने सोचा शायद उसका कोई रिश्तेदार हो, इसलिए आर्थिक से जिक्र नहीं किया और फिर मुझे लगता था आर्थिक को बताने का कोई फायदा भी नहीं। अतीत का खुलासा और नए मोड़। मेरे काका का देहांत हो गया। मैं गांव उनके घर गई थी जब मेरा वही चचेरा भाई, जिसका नाम सतीश था, जिसने मुझसे दुर्व्यवहार किया था, मेरे पास आया और बोला कि मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारा गुनहगार हूं, लालच में आ गया था। उस दिन जो कुछ भी हुआ वह ऋतिक के कहने पे हुआ था। उसे लगता था कि कहीं तुम मुझसे विवाह न कर लो, इसलिए उसने मुझे लालच दिया कि वह मुझे 2 लाख रुपए देगा। सिर्फ इतना सा नाटक कर दो ताकि आशा डर जाए और खुद कहे कि उसे ऋतिक से ही विवाह करना है। उन दिनों मेरी मंगेतर की तबीयत बहुत खराब थी। वह गरीब लोग थे। उसका इलाज करवाने के लिए मुझे ये कदम उठाना पड़ा। लेकिन पिछले साल विवाह से 2 हफ्ते पहले वह भी फौत हो गई। मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ, लेकिन डरता था कि तुम मेरी पे भरोसा नहीं करोगी, इसलिए तुम्हें बता नहीं सका। मेरी आंखें ऐसे बरस रही थीं जैसे जीवन भर के आंसू आज ही बहेंगे। हमारे कुछ रिश्ते भी कितने स्वार्थी होते हैं, अपने फायदे के लिए अपने ही रिश्तों को दांव पर लगा देते हैं। काश मेरा चचेरा भाई समय पर मुझे बता देता, लेकिन शायद मेरी किस्मत में यही लिखा था। तब शायद मैं वाकई यकीन न करती। जितने दिन मैं गांव में रही यही सोचती रही कि कैसे आर्थिक की शक्ल देखूंगी। कितना बड़ा धोखा। मुझे उस दिन अपने पति से नफरत हो गई थी, लेकिन समय ऐसा था कि मैं अपना घर छोड़कर कहीं और रह नहीं सकती थी। घर आई तो पता चला कि मेरी सौतन अब अपने घर में स्थानांतरित शिफ्ट हो गई है। इसका मतलब यही था कि अब ऋतिक भी मेरे पास न रहता। इसीलिए तो मैं उस महिला को बर्दाश्त करती रही कि मेरा पति मेरे साथ रहे। लेकिन आज मुझे लगा था यह अच्छा हो गया था। अब मैं खुद आर्थिक को देखना नहीं चाहती थी। ऋतिक अब कभी कभार आता और चला जाता, न कभी रुका और न मैंने रोका। ऐसे ही 6 माह गुजर गए। एक नया सत्य और जीवन का नया अध्याय। एक दिन मेरा पति ऋतिक मेरे पास आया और रोने लगा कि मैं बहुत जालिम हूं, बहुत जुल्म किया तुम पे। लालच में और संतान की चाहत में दूसरी शादी कर ली, तुम्हें भूल गया, कोई फर्ज अदा नहीं किया। लेकिन तुम फिर भी मेरे साथ रही और मैं तुम्हारे होते दूसरी महिलाओं से संपर्क में रहा। मुझे माफ कर दो। आज मुझे सजा मिली मेरे गुनाहों की। एक दुर्घटना हो गई थी। चिकित्सक ने कुछ परीक्षण टेस्ट लिखे थे, वह करवाए तो पता चला वह तो पिता बन ही नहीं सकता। मैं तुम्हें बांझ कहता रहा जबकि मैं खुद वजह था इस महरूमी की। वह बेटे भी मेरे नहीं हैं। वह महिला धोखेबाज है। उसने मुझसे तलाक का जोरदार तरीके से मांग कर दी है और किसी और व्यक्ति से विवाह करने वाली है। मैंने दर्द से आंखें मूंद दी, सर कुर्सी की पीठ से टिका लिया। इस सफर में क्या मिला था हम दोनों को? सिर्फ धोखा। मुझे अपने पति से और मेरे पति को अपनी दूसरी पत्नी से। मैंने सवाल किया, क्या मेरे चचेरे भाई सतीश को उस दिन तुमने ही बुलाया था? ऋतिक खामोश था और मैं समझ चुकी थी कि मेरे चचेरे भाई सतीश ने सच बोला था। मैंने कहा कि मैं अब थक चुकी हूँ, इतनी अच्छी और इतनी बहादुर नहीं हूं कि मजीद बर्दाश्त करूं, इसलिए तुम मुझे तलाक दे दो। आतिक मिन्नतें करता रहा, मनाता रहा, लेकिन महिला इतनी भी कमजोर नहीं होती कि धोखा देने वाले से बार बार धोखा खाती रहे। मैंने घर छोड़ दिया और गांव आ गई। तलाक की इद्दत, प्रतीक्षा अवधि काका के घर पर की। चाची मुझे बेटियों की तरह प्रेम करती थीं। उनकी बेटी की शादी थी, घर में खूब चहल पहल थी। जब चाची ने कहा कि
आशा, हमारा भी दोष है तुम्हें अकेला छोड़ दिया, लेकिन अगर हो सके तो हमें माफ कर दो। मैं क्या कहती कि कुछ दुख शायद नियति में होते हैं। शादी के समय गांव में रिवाज था कि दुल्हन की बहन या भाभी दुल्हन के साथ जाती हैं। चाची ने मुझे भेज दिया और साथ मेरा वही चचेरा भाई सतीश भी था। वे लोग बहुत अच्छे थे। मैं खुश थी अपने चचेरे भाई सतीश के लिए और उसके अच्छे भाग्य के लिए प्रार्थना भी की। मैं बैठी यही सोच रही थी कि सियाने सच कहते हैं, बेटियों से डर नहीं लगता, उनके भाग्य से डर लगता है। जब सतीश मेरे पास आया और बोला कि आशा, इतना बुरा कर चुका हूं कि समझ नहीं आती किस मुंह से कहूं, लेकिन अगर हो सके तो माफ करके जीवन के सफर में साथ चलने का मौका दे दो। यकीन करो, हमेशा साथ चलूंगा। तब मैंने सोचा, जिन पर भरोसा था उसने तोड़ दिया, तो अब जिस पर अविश्वास है उसके साथ क्या करूंगी चल के। लेकिन नियति ने मेरा साथ नहीं दिया। मुझे अपनी चाची के आग्रह पर सतीश से विवाह करना पड़ा। सतीश मेरी सोच से ज्यादा अच्छा पति साबित हुआ। उसने मुझे जीना सिखाया। मेरी इच्छा मुंह से निकलने से पहले पूरी हो जाती थी। भगवान ने मुझे एक पुत्र से नवाजा। सारे परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई। सतीश बहुत खुश था। उसने अकीखे नामकरण संस्कार की बहुत बड़ी दावत की। सारे परिवार को बुलाया। मैं अब पीछे देखती थी तो सोचती थी, शायद वह परीक्षा मुझे आजमाने और जीवन का पाठ सिखाने के लिए ही आई थी। मेरा पुत्र जब मुझे माँ कहता है तो सारे गम भूल जाती हूँ। उस व्यक्ति के साथ जीवन ने बहुत कुछ किया था, लेकिन आर्थिक समझ जाता तो मेरे साथ सब न करता। लेकिन अब मैं कृतज्ञ हूं कि मेरी जीवन पूर्ण हो गया। एक और नया मोड़, पुरानी सौतन का लौट आना। मेरी जिंदगी सतीश और मेरे बेटे कान्हा के साथ खुशहाल बीत रही थी। हमने एक नया घर बनवाया था, जिसमें हर सुबह पूजा पाठ होता और शाम को आरती की मधुर ध्वनि गूंजती थी। सतीश ने मुझे हर दुख से उबरने में मदद की थी और अब मैं पूरी तरह से संतुष्ट थी। मुझे लगा था कि मेरा अतीत अब पीछे छूट चुका है, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन जब मैं कान्हा को स्कूल से लेने जा रही थी, मैंने सड़क पर एक जानी पहचानी सूरत देखी। मेरे कदम वहीं थम गए। ये कोई और नहीं, मेरी पुरानी सौतन मालिनी थी। वह पहले से कहीं ज्यादा दुबली पतली और परेशान दिख रही थी। उसके चेहरे पर उदासी छाई हुई थी और उसकी आंखों में गहरी थकान साफ नजर आ रही थी। वह मुझे देखकर अचानक रुक गई, जैसे उसने किसी भूत को देख लिया हो। आशा, तुम? उसकी आवाज में हैरानी और कुछ अफसोस था। मैंने खुद को संभाला और शांत स्वर में कहा, हाँ, मैं ही हूं मालिनी। तुम यहाँ कैसे? उसकी आंखों में आंसू छलक आए। मेरी किस्मत ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा आशा। जिस आदमी के लिए मैंने रतिक को छोड़ा था, वह भी मुझे धोखा देकर चला गया। उसके पास न तो पैसा था और न ही कोई ईमानदारी। उसने मेरे सारे पैसे हड़प लिए और मुझे बच्चों के साथ बेसहारा छोड़ दिया। उसकी आवाज भर्रा गई। मेरे बेटे, वे भी अब मुझसे दूर हो गए हैं। उनके असली पिता ने उन्हें पहचान लिया और अपने साथ ले गए। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं? मैं स्तब्ध रह गई। ऋतिक के बेटे उसके नहीं थे, ये बात तो मुझे पहले ही पता चल गई थी, लेकिन मालिनी के बच्चों के साथ ऐसा होगा, यह मैंने कभी नहीं सोचा था। मेरे दिल में एक पल के लिए उसके लिए दया आई, लेकिन तुरंत ही मुझे वह सब याद आ गया जो उसने मेरे साथ किया था। कैसे उसने मेरे घर और मेरे पति पर कब्जा किया था। मुझे माफ कर दो आशा। वह हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगी। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। मैंने लालच में आकर तुम्हारी खुशियां छीन ली। मुझे लगा था कि मैं रतिक को अपने जाल में फंसाकर हमेशा सुखी रहूंगी, लेकिन भगवान ने मुझे मेरे कर्मों का फल दे दिया। अब मैं अकेली हूं, मेरे पास कोई नहीं। कान्हा स्कूल से बाहर आ गया था और मुझे देख रहा था। मैंने मालिनी से कहा, मालिनी, जो हुआ वह हो गया। मैं तुम्हें माफ कर सकती हूँ, लेकिन जो जख्म तुमने दिए हैं वे आसानी से नहीं भरते। और अब मैं एक नए जीवन में हूँ। मेरे पास मेरा पति सतीश और मेरा बेटा कान्हा है। मैं इस जीवन को शांति से जीना चाहती हूँ। मैंने उसे एक पल देखा और फिर कान्हा का हाथ पकड़कर आगे बढ़ गई। पीछे मुड़कर नहीं देखा। मुझे पता था कि अब मुझे उसके लिए कुछ भी नहीं करना है। मेरा धर्म कहता था कि मुझे क्षमा करना चाहिए और मैंने उसे क्षमा कर दिया था, लेकिन उसे अपने जीवन में फिर से जगह देना मेरे लिए संभव नहीं था। रतिक का अंतिम दर्शन और एक नया संकल्प। कुछ सप्ताह बाद मुझे खबर मिली कि रतिक गंभीर रूप से बीमार है और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मेरा मन एक बार विचलित हुआ। चाहे उसने मेरे साथ कितना भी बुरा किया हो, वह कभी मेरा पति था। मैंने सतीश को बताया और सतीश, जो हमेशा दयालु स्वभाव के थे, ने कहा, आशा, जाओ और उसे देख आओ। मनुष्य के अंतिम समय में बैर नहीं रखा जाता। मैं अस्पताल पहुंची। रतिक को देखकर मेरा दिल पसीज गया। वह बिस्तर पर पड़ा हुआ था। उसका शरीर सूख चुका था
और उसकी आंखों में वही पुरानी उदासी थी जो मैंने उसे पहली बार पटरियों पर देखा था। उसने मुझे देखा और उसकी आंखों में पहचान की चमक आई। आशा, तुम? उसकी आवाज बहुत कमजोर थी। हाँ ऋतिक, मैं ही हूं, मैंने कहा। मुझे माफ कर देना आशा, उसने मुश्किल से कहा। मैं लालच में अंधा हो गया था। मैंने सोचा था कि संतान मुझे खुशियां देगी, लेकिन मुझे कभी पता ही नहीं चला कि असली खुशी क्या होती है। मालिनी ने मुझे धोखा दिया, और जिन बेटों को मैंने अपना समझा वे भी मेरे नहीं थे। मेरी किस्मत में कभी पिता बनना लिखा ही नहीं था। तुम सच कहती थी, संतान पुरुष के भाग्य में होती है। उसके चेहरे पर गहरी पीड़ा थी। उसने अपना हाथ बढ़ाने की कोशिश की। मैंने उसका हाथ थाम लिया। उसका हाथ ठंडा और बेजान था। आशा, मुझे मोक्ष मिलेगा क्या? उसने सांस लेने में दिक्कत महसूस करते हुए पूछा। मैंने उसकी तरफ देखा और कहा, ऋतिक, कर्मों का फल सबको मिलता है। तुमने जो किया उसके लिए पश्चाताप करो। भगवान दयालु हैं, वे जरूर तुम्हें शांति देंगे। उसने एक लंबी सांस ली और उसकी आंखें बंद हो गईं। उसी क्षण उसकी आत्मा ने शरीर छोड़ दिया। मैं वहीं खड़ी रही। कुछ पल के लिए मेरे मन में सब कुछ घूम गया। हमारी पहली मुलाकात, हमारे विवाह, फिर उसकी दूसरी शादी, सब कुछ एक पल में आंखों के सामने से गुजर गया। मैंने अस्पताल से आकर सतीश को सब कुछ बताया। सतीश ने मुझे गले लगा लिया और कहा, आशा, अब सब खत्म हो गया। जो चला गया उसे जाने दो। हमें अपने जीवन पर ध्यान देना है। पूर्णता और कृतज्ञता का एहसास। ऋतिक की मृत्यु के बाद मालिनी फिर कभी नहीं दिखी। शायद वह अपनी नियति को स्वीकार कर चुकी थी। मेरा जीवन सतीश और कान्हा के साथ पूर्ण हो गया था। कान्हा अब बड़ा हो रहा था और अपनी तोतली जबान में मुझे माँ कहकर पुकारता था। उसकी हंसी मेरे जीवन का सबसे बड़ा सुख थी। सतीश ने मुझे हर पल यह एहसास कराया कि मैं कितनी अनमोल हूँ। उन्होंने मुझे एक पत्नी के रूप में, एक माँ के रूप में और एक इंसान के रूप में हर तरह से सम्मान दिया। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी में आई हर मुश्किल, हर धोखा, हर आंसू एक सबक था। वह सब मुझे सिखाने के लिए था कि असली सुख धन या संतान की लालसा में नहीं, बल्कि प्रेम, विश्वास और संतोष में है। मेरा पुत्र जब मुझे माँ कहता है तो सारे गम भूल जाती हूँ। मुझे भगवान श्री कृष्ण पर पूरा विश्वास है कि उन्होंने मुझे सही मार्ग दिखाया और मुझे सतीश जैसा जीवन साथी और कान्हा जैसा पुत्र दिया। मैं अब कृतज्ञ हूं कि मेरी जीवन पूर्ण हो गया। मेरा जीवन अब एक ऐसे ग्रंथ के समान है जिसमें हर दुख और हर सुख का एक अध्याय है, और हर अध्याय मुझे और भी मजबूत बनाता गया। मैं अब अक्सर अपने गांव के मंदिर में जाती हूँ और भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि हर उस महिला को शांति मिले जो संतान की लालसा में या किसी भी अन्य कारण से दुख झेल रही है। मैं जानती हूँ कि नियति का खेल बड़ा अजीब होता है, लेकिन अंत में सत्य और प्रेम की ही जीत होती है।